देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि 2019 में चालू हुई योजना, हमारे छत्तीसगढ़ में इन्होंने जो खेल किया उसके कारण 2 साल विलंब से और उसके 2 साल विलंब से ट्यूबवेल खनन का, और इसलिए आज ये परिस्थिति बनी है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने 3438 ट्यूबवेल की खुदाई की, हाइड्रोफ्रैक्चरिंग विधि से उसे विकसित सफल नलकूप जो किया वो 735 है। इस बीच हमने 2711 पानी की टंकियां बनाई और 2141 जो योजनाएं हैं वो ग्राम पंचायत को हमने हस्तांतरित किया। ग्राम पंचायत संचालित कर रहा है। हर घर जल जो प्रमाणित है, सर्टिफाइड, ये इसकी संख्या है 1438 गाँव में। और लगातार नियत नीलानार योजना में हमने 72 हैंडपंप की स्थापना की है। पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत 451 बसाहटों के लिए 19 करोड़ 72 लाख की स्वीकृति मिली है। इस बीच ये काम हमारा और बढ़े, 177 हैंडपंप टेक्नीशियनों की नियुक्ति की है। 261 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है। तो लगातार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के बाद हमने जल जीवन मिशन के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस काम को पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने विलंबित किया, अव्यवस्थाएं की, उनको दुरुस्त करके हर घर तक नल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 50 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। इसकी लागत जो है वो 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की है, पर अभी आज की स्थिति में लगभग 13,000 करोड़ रुपए ही व्यय हुए हैं। मतलब आधे बजट का उपयोग अभी हुआ है और भारत सरकार ने योजना को अब 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो जिस बड़े उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन योजना बनाई है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उस योजना के क्रियान्वयन के लिए उतनी ही गंभीरता से अब काम हो रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस योजना को हम पूरा करेंगे। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे और जहां पर जल के स्रोत उपलब्ध नहीं होंगे, वो सफल नहीं होगी, उस पर जो आवश्यक कार्यवाही है वो भी करेंगे। पर जल जीवन योजना के काम में किसी तरह की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा और इस काम को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। पूरा देश जानता है कि आजादी के इतने सालों तक दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोग पोखर का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी पीते थे, बीमार होते थे और पीने के पानी के लिए कई कई किलोमीटर जाकर दिन भर में पानी लाना पड़ता था। उनके दर्द को समझा तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने की योजना लॉन्च की। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी गरीबी के नाम पर, गरीबी हटाओ के नाम पर वोट तो लेती है, पर गरीबों की कभी चिंता नहीं करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 2 साल विलंब से जल जीवन मिशन के काम को छत्तीसगढ़ में शुरू किया। क्यों 2 साल विलंब हुआ आप सभी को पता है। 2021 में शुरू हुआ और मजेदार बात कि बाकी सारे कामों का ठेका हो गया, लेकिन जल जीवन मिशन घरों में जो पानी जाना है उसके नलकूप खुदाई का ठेका अप्रैल 2023 के बाद किया। यानी देरी 2 साल पहले और नलकूप की खुदाई के लिए फिर देरी। और जब हमारी सरकार बनी हमने उस काम की समीक्षा की तो पाया फॉल्स रिपोर्टिंग हुई है। 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तुरंत सस्पेंड किया। छत्तीसगढ़ में इससे बड़ी कार्यवाही कभी हुई नहीं होगी। एक साथ 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया, 3 के कारण बताओ नोटिस जारी किया। जो निलंबित किए थे उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। जिनको कारण बताओ नोटिस दिया उनके जवाब पर विचार हो रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार जल जीवन मिशन में जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए लगातार हमने काम किए हैं। एक तरफ जल स्रोत निर्माण का काम किया है, वहीं दूसरी ओर जो गड़बड़ियां थी, त्रुटि थी, उन पर भी लगातार कार्यवाही की है। 9,759 अनुबंध पर 53 करोड़ रुपए से अधिक की पेनाल्टी लगाई। जो समय पर काम नहीं कर रहे थे, जो गुणवत्ता युक्त काम नहीं कर रहे थे, उन पर ये कार्यवाही की है। 15 एजेंसी को डिबार किया है। साथ ही लगातार हमने कार्यवाही की।
351 ठेके निरस्त हुए। पाइपलाइन जो मानक के अनुरूप नहीं थे, ऐसे 3,20,846 मीटर यूपीवीसी पाइप ये अस्वीकृत किया। 389 ये टंकी जो गुणवत्ता युक्त नहीं थे उसको तोड़ने का काम किया। नल के चबूतरे जो ठीक नहीं बने थे, ऐसे 4,679 ये हमने तोड़कर नए बनवाए। बाउंड्री वाल 14 तोड़े। पाइप उखाड़कर बदलने का काम 19,769 मीटर पाइप उखाड़कर बदलवाने का काम किया। लगातार कार्यवाही हमने जल जीवन मिशन के काम को ठीक करने के लिए किया है।